हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव एंड सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ हमें फंडामेंटल राइट देता है। फंडामेंटल मींस बेसिक। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, समथिंग दैट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम अस, जो हमसे लिया नहीं जा सकता हो। सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल आर गिवन बिलो। कुछ जो हमारा फंडामेंटल राइट है यहाँ पे लिखा है। राइट टू क्वालिटी, एवरीवन इज इक्वल, विच वेदर पुअर इज पुअर, बिलोंगिंग टू एनी रीजन। किसी भी धर्म से हो, किसी गरीब हो अमीर हो, सारे लोग इक्वल है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एवरीवन कैन एक्सप्रेस हिज हर व्यूज एंड आइडियाज। आप अपना आइडिया और व्यू को एक्सप्रेस कर सकता है। राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ चॉइस, रिलीजन ऑफ चॉइस को हम फॉलो कर सकते हैं, ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में। राइट टू जस्टिस, हमारे पास जस्टिस का भी राइट है। हम अपना कोर्ट में अपने जस्टिस के लिए लड़ सकते हैं, सारे लोगों की बात को सुनी जाएगी। राइट टू ट्रैवल एंड लिव एनीवेयर इन द कंट्री, देश में कहीं भी जाके रहने की हमारे पास राइट है। राइट टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन इन टिल द 14 साल की उम्र तक कंपलसरी एजुकेशन के भी हमारे पास राइट है। राइट टू सेलेक्ट प्रोफेशन, प्रोफेशन को भी चुनने की हमारे पास राइट है। दे आर कोर्ट्स और प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट, यहाँ पे हमारे जो कोर्ट्स है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है। अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लिस्ट सर्टेन ड्यूटीज। सम ऑफ these fundamental duties are, जो फंडामेंटल राइट्स है उसके साथ हमारे पास एक कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। वहाँ पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें उसके बारे में बताता है। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रिंसिपल, हम अपने संविधान और उसके प्रिंसिपल की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, हमें नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। द पीपल ऑफ दिस बिग एंड डाइवर्स कंट्री मस्ट बी यूनाइटेड एंड लिव इन पीस, यहाँ जो बड़ा कंट्री हमारा इंडिया है इसके लोग को हमेशा एक साथ एकजुट होकर और शांति से रहना चाहिए। इन टाइम्स ऑफ डेंजर वी मस्ट हैव द गवर्नमेंट इन आवर ओन वेज, जब कोई मुसीबत आए तो हमें अपनी सरकार की मदद अपने तरीके से करनी चाहिए। वी मस्ट ट्रीट एवरीवन इक्वल, हमें सभी को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर माइंड, हमें अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी की हमें देखभाल करनी चाहिए। वी शुड नॉट हर्ट हार्म ईच अदर, और हमें एक दूसरे को अपने जो फेलो सिटीजन है उनको हार्म या हर्ट नहीं करना चाहिए। उसके हमारे पास यहाँ पे कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लिस्ट सम गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट, दीज आर नोन एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। यहाँ पे गाइडलाइंस कुछ गवर्नमेंट के लिए बने हैं, वो जो है एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो कि गवर्नमेंट के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स श्योर दैट देयर आर गुड लिविंग कंडीशन फॉर पीपल विद ऑल बेसिक फैसिलिटीज लाइक फूड, शेल्टर, मेडिकल केयर। ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ये देखभाल करता है कि हमारे पास एक गुड लिविंग कंडीशन हो, पीपल के पास बेसिक फैसिलिटी, होम, फूड और शेल्टर होने चाहिए। एवरीवन हैज अ जॉब, सबके पास एक जॉब होनी चाहिए। द रिच डू नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर, जो अमीर वो गरीब का शोषण ना करें। एवरी चाइल्ड गेट टू स्कूल विथ कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर, सारे बच्चों को 14 तक का जो एजुकेशन कंपलसरी वो मिले। दीज राइट्स आर ड्यूटीज आर इंश्योर दैट ऑल पीपल ऑफ द कंट्री लुक आफ्टर वेल, ये सारा जो चीज़ है, सारा जो प्रिंसिपल है, सारा फंडामेंटल राइट है, डिस्क्रिप्टिव राइट है, ये तय करता है कि सारे जो हमारे सिटीजन्स हैं इसके देखभाल सही से हो पाए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर होता है। हम कल इसके समरी को, न्यू वर्ड्स को और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।